अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग सभी प्यारे बेटे और बेटियां। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जितनी भी वीडियोस जो हैं वो देख रहे हैं आपको उनसे फ़ायदा ज़रूर हो रहा होगा। आज की जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें मेरा बेटा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप ही की तरह बाकी बेटे बेटियों तक ये वीडियोज़ पहुँच सकें और उनको इनसे फ़ायदा हो सके। अभी आज जो हम जिस लेक्चर को जो है स्टार्ट कर रहे हैं वो है जस्ट एमसीक्यूज़ के बारे में। फ़र्स्ट लेसन फ़र्स्ट चैप्टर, क्योंकि उसके सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं और अब जो है वो इसकी एक्सरसाइज की तरफ जो है वो हम आ गए हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। इसमें ये देखेंगे कि एमसीक्यूज़ जो हैं वो उसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है और क्यों करेक्ट आंसर है वो, उसकी रीज़न के बारे में भी हम जानेंगे। और ये देखेंगे कि हमने लेसन में जो है वो उसके बारे में कहाँ पढ़ा है, कौन से टॉपिक में उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, ताकि आपके लिए जो है वो याद रखना और भी आसान हो जाए। क्योंकि जब आपको रेफरेंस पॉइंट का पता हो तो याद करना और याद रखना आसान हो जाता है। कोशिश कीजिएगा कि अच्छे तरीके से इसको समझिएगा। जो बात समझ में ना आए मेरा बेटा उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। तो स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो हमें दिया हुआ है, द नंबर ऑफ़ बेस यूनिट्स इन एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट होता है, ठीक है। तो इसमें जो है वो बेस यूनिट्स कितने हैं, तो इससे रिलेटेड जो है वो हमने इसी को हम ले जाते हैं अभी पेज नंबर 5 पे। अगर आप देखें तो ये बेस क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। जितनी बेस क्वांटिटीज़ हैं डेफिनेटली उनके उतने ही यूनिट्स होंगे। तो देर आर 7 बेस क्वांटिटीज़, ठीक है। दैट्स वाई जो यूनिट्स भी होंगे बेस यूनिट्स वो भी 7 ही होंगे, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ था, यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स, ठीक है। यानी वो यूनिट्स जो कि बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं वो बेस यूनिट्स होते हैं। और क्योंकि बेस क्वांटिटी 7 है तो बेस यूनिट्स भी कितने होंगे, 7 होंगे। तो यहाँ पे हम जो ऑप्शन है जिसमें 7 लिखा होगा उसको हम चूज़ करेंगे, ठीक है। उसको हम इंसर्कल कर देंगे यहाँ पे, ये सी को इंसर्कल करेंगे हम। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे चलते हैं अब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट अ डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। इसमें से कौन सा यूनिट जो है वो बेटे हमने बताना है डिराइव्ड नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन सा यूनिट जो है वो बेस क्वांटिटी का यूनिट है, तो वो बेस यूनिट होगा। और जो भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट्स होंगे तो ड्राइव क्वांटिटीज़ होंगी उनके यूनिट्स भी डिराइव्ड होंगे। जैसे जो है वो पास्कल है, ये प्रेशर का यूनिट होता है, न्यूटन फोर्स का होता है, और वाट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का होता है, ठीक है। और ये जो किलोग्राम है ना ये मैस का होता है, और मैस जो है ये बेस क्वांटिटी है, तो इसलिए हम बी वाले ऑप्शन को टिक करेंगे, ठीक है। इसके लिए जो है वो अगर आप बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ वाला टेबल अगर देखना चाहें तो यहाँ पे अभी आपको मैं वो भी दिखा सकता हूँ। ये जो है वो अगर हम देखें यहाँ पे ये मैस जो है वो सेकंड नंबर पे है। ये क्वांटिटी मैस जो है ये बेस क्वांटिटी है। बेस क्वांटिटी इज देयर एसआई यूनिट्स विद सिंबल्स, और इसका जो यूनिट है बेटे उसका नेम होता है किलोग्राम, ठीक है। और अगर ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की बात करें तो ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के लिखे हुए हैं, जैसे ये प्रेशर है, ये फोर्स है, ठीक है। और जो अभी एक लास्ट वन दिया है वो इस टेबल में नहीं है, लेकिन वो भी हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी की होती है। तो दोबारा हम चलते हैं यहाँ पे एमसीक्यूज़ की तरफ। ये सेकंड वाले का बेटे आंसर होगा बी। अच्छा, थर्ड वाले की बात अगर हम करें, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज़ मैयर्ड इन। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है इसको हम मैयर किस में करते हैं, यानी इसका ये सारे के सारे बेटे इसके यूनिट्स दिए हुए हैं, जैसे किलोग्राम, ग्राम, न्यूटन और मोल। तो डेफिनेटली ये जो मोल है ना ये यूनिट होता है, ठीक है। नंबर ऑफ़ जो हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मैयर करना होता है, ये केमिस्ट्री में भी आप जो है वो डेफिनेशन पढ़ेंगे ये, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं उसी पेज पे जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, आप अगर देखें, ये देखें यहाँ पे, सॉरी बेस क्वांटिटीज़ में, जो बेस क्वांटिटीज़ में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिखा हुआ है ना, इसमें जो यूनिट्स हैं वो लिखे हैं मोल है ये इसका, ठीक है। तो हम इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसको मोल में हम मैयर करते हैं, क्योंकि यूनिट उसका मोल है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, मोल। तो अभी हम चलते हैं दोबारा वापस, ये देखें यहाँ पे क्या है, मोल। अच्छा जी, फोर्थ वन जो है हमारे पास एमसीक्यू, एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकंड इज़ इक्विवेलेंट टू। जो 200 माइक्रोसेकंड है ना वो किसके इक्वल है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने से पहले बेटे आपको पता होना चाहिए जो प्रीफिक्सेस होती हैं ना उनके बारे में अच्छे तरीके से हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए जो है वो हम पेज नंबर 7 पे आए हैं। यहाँ पे प्रीफिक्सेस वाला जो टॉपिक था आपने पढ़ा था जब, तो उसमें ये बात डिटेल में आपको बताई गई थी कि ये जो प्रीफिक्सेस होती हैं ना ये वाली,
इनको आपने याद रखना है ये, ठीक है। इनकी जो वैल्यूज़ हैं इनको याद रखना है, बड़ा आसान है। ये देखें ये -18 है, इसमें से 3 माइनस करें ऊपर वाला, फिर 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस कर करके ये फिर 3 से नीचे 2 1, फिर इसी के ऑपोजिटली ऊपर जो है वो इन असेंडिंग ऑर्डर में जा रही हैं ये पावर्स जो हैं। तो अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं माइक्रो की। ये माइक्रो की अगर हम बात करें तो ये इक्वल होता है 10 टू द रेज पावर -6 के, ठीक है। तो ये याद रखना है अभी आपने फ़िलहाल। अच्छा, अब दोबारा हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारे पास ये था कि एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकंड इज़ इक्विवेलेंट टू 200 माइक्रोसेकंड जो है वो इक्विवेलेंट किसके होगा, इन सब में से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए कि 200 माइक्रोसेकंड को थोड़ा सा जो है वो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई मैंने ऑलरेडी किया हुआ, यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई हुई है मैंने, यहाँ जो मैंने भी आपके सामने ओपन की है। ये 200 माइक्रोसेकंड है। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट स्टेप में बेटे इसको ये किया है कि 200 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज पावर -6। 10 टू द रेज पावर -6 इज़ प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स है। जो माइक्रो है ये इक्वल होता है 10 टू द रेज पावर -6 के। बाकी 200 भी वैसे ही मैंने राइट किया हुआ है यहाँ पे, और सेकंड को भी वैसे ही राइट किया हुआ है। अच्छा, अब आप देखें अगर नेक्स्ट स्टेप में जो 10 टू द रेज पावर -6 है ये वैसे ही लिखा हुआ है, जस्ट 200 को मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 100 लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 100 को 10 टू द रेज पावर 2 लिख दिया, बिकॉज जो है ये 100 मीन्स 10 टू द रेज पावर 2 होता है। तो ये लिखा, ये पॉजिटिव 2 है, ये नेगेटिव -6 है। जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। ये हमने मैथ में भी पढ़ा है, और ये रूल आपने याद रखना है। ये यानी जो एक्सपोनेंट्स होते हैं ये उन रूल्स में आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। अच्छा जी, 9th की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसमें पढ़ा होगा बेटे आप लोगों ने। अच्छा, यहाँ पे जो 2 है फिर क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे देखें ये पावर्स को ऐड किया तो 2 -6 हो गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 2 - 6 मीन्स -4। तो 2 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज पावर -4 सेकेंड विल बी द आंसर ऑफ दिस ऑप्शन, ठीक है। तो दोबारा हम चलते हैं जी हमारे MCQ की जानिब। सॉरी, यहाँ पे जो है वो ये फाइल है वो। अच्छा, एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रो सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू, अब देखें ये सी वाला ऑप्शन है, ये 2 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज पावर -4 सेकेंड। तो ये सी वाले ऑप्शन को हमने टिक कर देना है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी 5th वाले ऑप्शन की तरफ। जो 5th वाला ऑप्शन है, 5th वाले ऑप्शन में बेटे देखें इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, इसमें सबसे जो छोटी क्वांटिटी वो क्या है। यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है, यहाँ मिलीग्राम में दिया है, यहाँ पे माइक्रोग्राम में दिया है, यहाँ नैनोग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा वो इस तरीके से कि देखें यहाँ पे 0.01 ग्राम है, उसको वैसे ही राइट कर दिया है क्योंकि ऑलरेडी इट इज़ रिटन इन ग्राम्स। सेकेंड वन ऑप्शन इज़ 2 मिलीग्राम, सो विल राइट मिली एज 10 टू द रेज पावर -3 बिकॉज milli is a prefix, so we can replace it with 10 to the raised power -3। 2 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज पावर -3 ग्राम यहाँ पे आ गया। -3 मीन्स यहाँ पे जो पॉइंट है वो 3 टाइम्स लेफ्ट साइड पे जाएगा, ठीक है। ये जो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मेथड होता है ये, तो यहाँ पे राइट किया है। जब इसको दोबारा हमने डेसिमल में, तो -3 का मतलब ये है कि पॉइंट हम लेफ़्ट साइड पे 3 डिजिट लेके जाएंगे, तो 1 2 और 3। क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड पे डिजिट्स नहीं थे तो हमने 0 वहाँ पे राइट कर दिए, तो 0.002 ग्राम जो है वो इसका आंसर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट 100 ग्राम माइक्रो मीन 10 टू द पावर -6 है। तो इसमें फिर जब पॉइंट को राइट किया यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट राइट किया, तो ये आ गया 0.001 ग्राम। लास्ट वन जो ऑप्शन है वो है 5000 नैनोग्राम। अब ये नैनो है मेरा बेटा, ठीक है। नैनो मीन्स होता है 10 टू द रेज पावर -9, ठीक है। ये प्रीफिक्स है ये भी, तो प्रीफिक्सेस वाले टेबल में आप ये सारी प्रीफिक्सेस को देख सकते हैं। अच्छा, 10 टू द पावर -6 को जब हमने चेंज किया तो ये वैल्यू बन गई 0.000005 ग्राम। तो जितनी वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में आगे बढ़ती जाएगी उतनी ही छोटी होती जाएगी। तो अगर हम सब में देखें तो ये सबसे ज़्यादा छोटी वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है। अगर हम इसको फ्रैक्शन में भी चेंज करें, यानी ये आ जाएगा 5/1 आ जाएगा पॉइंट के नीचे, तो 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ आ रहेंगे। 6 ज़ीरोज़ का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख में से 5th पार्ट, तो ये सबसे छोटी क्वांटिटी होगी, सबसे छोटी वैल्यू होगी। सो यही वाला ऑप्शन जो है वो हम अभी वहाँ पे चूज़ करेंगे यहाँ पे, यानी डी वाला ऑप्शन जो है यही आंसर होगा इस वाले जो MCQ का। 6th वन जो है वो विच इंस्ट्रूमेंट इज़ मोस्ट सूटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ टेस्ट ट्यूब। अब यहाँ पे बेटे जो गौर से बात पढ़ने वाली है वो ये है कि इंटरनल डायमीटर हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारे पास सबसे बेहतरीन जो है वो इंस्ट्रूमेंट है वो है वर्नियर कैलिपर्स,
ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर को हम यूज़ करेंगे इंटरनल जो है वो डायामीटर फाइंड करने के लिए। तो ये जो है इस ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे। जो ट्यूब्स वगैरह या जो हमारे पास होलो जो है सिलेंडर्स वगैरह होते हैं छोटी छोटी साइज़ के, तो उनका इंटरनली जो है वो हम डायामीटर वगैरह इसी से फाइंड करते हैं वर्नियर कैलिपर से। ये जब हम इंशाल्लाह एक्सपेरिमेंट करेंगे वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड, तो वो वीडियो ज़रूर आप लोग देखिएगा, तो उसमें आप लोगों को मज़ीद ये वाज़े हो रहेगा। ठीक हो गया जी। या आपने अगर वर्नियर कैलिपर्स वाला लेक्चर जो है वो सुना है तो उसमें भी ये बात बताई गई होगी आप लोगों को। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो ये था हमारे पास 6th वन। अब हम चलते हैं 7th की तरफ। 7th हमारे पास MCQ क्या है? अ स्टूडेंट क्लेम्ड द डायमीटर ऑफ अ वायर एज 1.032 सेंटीमीटर। दिस वैल्यू इज गिवन इन सेंटीमीटर, सो कीप इट इन माइंड यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। अप टू व्हाट एक्सटेंट यू एग्री विद इट। ठीक है, हम उसी एक्सटेंट तक एग्री कर सकते हैं जिस एक्सटेंट तक ये जो वैल्यू है ये इक्वल होगी इसके लीस्ट काउंट के। तो लीस्ट काउंट अगर सेंटीमीटर्स में देखें तो 0.01 होता है। तो 0.01 का मतलब ये है कि डेसिमल के 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू डेसिमल के 2 डिजिट तक राइट की हुई थी? ये सी वाला ऑप्शन है ये। ठीक है, तो 1.03 सेंटीमीटर्स तक जो है वो हम अग्री करते हैं इसके साथ कि ये वैल्यू जो है ये सही है, क्योंकि लीस्ट काउंट जो है वो 0.01 होता है, यानी पॉइंट डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक जो है वो हमें ये कंफर्मेशन है कि यहाँ तक वैल्यू ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो 8th वन, अ मयरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मयर। मयरिंग सिलेंडर जो है वो हमने उस टॉपिक में पढ़ा था कि ये यूज़ होता है वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। ठीक है। लास्ट वन, सेकंड लास्ट जो है वो हमारे पास जो MCQ है वो है अ स्टूडेंट नोटेड द थिकनेस ऑफ अ ग्लास शीट यूजिंग अ स्क्रू गेज। अब स्क्रू गेज से वो क्या कर रहा है, इसको मयर कर रहा है थिकनेस को। ऑन द मेन स्केल इट रीड्स 3 डिवीजन्स। ठीक है, मेन स्केल पे 3 डिवीजन है, वाइल 8th डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। और सर्कुलर स्केल पे जो है वो 8th डिवीजन है। ठीक है, ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद इंडेक्स लाइन इट्स थिकनेस इज। तो ये बहुत आसान है, ये भी हमारे पास जो इसका जो है वो लीस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, 0.01 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। ठीक है, तो 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 0.08, उसको हम ऐड करेंगे 3 में तो 3.08 मिलीमीटर जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन बी है ये इसका आंसर होगा। इसके बाद जो लास्ट वन हमारे पास MCQ है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एन एक्सप्रेशन आर। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर की अगर आपको डेफिनेशन आती है तो ये बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि क्या आंसर है। ऑल द डिजिट्स, ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। तो यही वाली इसकी डेफिनेशन थी। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द फिगर्स विच आर एक्यूरेटली नोन एज वेल एज वन डाउटफुल डिजिट। ठीक है, तो ये सारे डिजिट्स जो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे MCQs जो हैं ये सारे क्लियर हो गए हैं, कवर हो गए हैं। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो मेरा बेटा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में राइट करें, तो आपकी जो कन्फ्यूजन है इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि वो उसको क्लियर किया रहे। थैंक यू वेरी मच।